नमस्कार, ये तस्वीरें हैं भाजपा नेता त्रिलोचन सिंह के निवास स्थान की। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुंचे हैं। में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं। और सरदार त्रिलोचन सिंह के आवास पर केंद्रीय मंत्री का और त्रिलोचन सिंह का और यहाँ पर स्वागत करते हैं। तस्वीरों में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। कांग्रेस के अंदर एक बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, सुलझे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की कार्यपद्धति जिस प्रकार की है ये कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को उद्वेलित करती है। और वहाँ जब कार्यकर्ता उनके जब इधर उधर देखते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई आशा दिखती नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस की वर्किंग का ये एक जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। त्रिलोचन सिंह जी का घर आए आज, क्या कहेंगे? देखिए, त्रिलोचन सिंह जी बहुत हमारे पुराने जानकार हैं, मित्र हैं, जानने वाले हैं। एक समय हमने और इन्होंने आपस में चुनाव भी आमने सामने लड़ा था। चुनाव लड़ना एक बात है, लेकिन जिस दिन चुनाव आमने सामने लड़ रहे थे उस दिन अचानक में एक बार आमने सामने हुए भी सही। उस समय वो सारी यादें की कि हम ये इस प्रकार से क्यों करते हैं। तो इन्होंने थोड़ा मुस्कुरा करके, और सही देखा जाए तो ये सहमति 5 साल पहले ही दे दी थी इन्होंने, और इस बार अब साथ मिलकर के चल रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार बढ़ रहा है, इस बढ़ते हुए परिवार का प्रभाव और ज़्यादा होगा। करनाल की जनता की सेवा और अच्छे प्रकार से हम कर पाएंगे। आज हमारे यहाँ विधायक जगमोहन जी हैं, हमारे बाकी जो सारे लोग हैं, त्रिलोचन सिंह जी, और भी जो सब लोग मिल करके, हमारी महापौर नई अभी बनी है, तो सब मिल करके करनाल की जनता की सेवा। मौसम खराब है, थोड़ा किसानों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? फसलों का समय है, क्या इंतजाम किए हैं? मुझे लगता है कि जिस प्रकार का मौसम बना है, हो सकता है कोई वर्षा का इस प्रकार का मामला आता है तो भी सरकार प्रशासन हमेशा सतर्क रहता है। नुकसान ना हो, अच्छी बात है। कोई होगा तो किसानों के साथ हम सर, इंडिया टुडे ने स्टिंग किया है हिसार में, अभी भी लड़कियों की भ्रूण में हत्या की जा रही है। बहुत घिनौना काम है, लेकिन जो भी बात ध्यान में आएगी उसको कंट्रोल करना सरकार का। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कब मिठाई खिलाएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस कह रही है कि आप वहाँ पर एयरपोर्ट नहीं लेके आ रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने भाजपा ज्वाइन की, उसके बाद जब हम मिले तो इन्होंने कहा था मैं आपका घर चाय पीने आऊँगा। उसके बाद शायद आज ही खुले मन से और खुला टाइम था इनके पास, मेरे घर आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और बड़े 9.5 साल ये मुख्यमंत्री रहे, इनके ऊपर एक भी इल्जाम नहीं लगा। बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा जैसे स्टेट में 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे और उसके ऊपर किसी तरह उंगली ना उठा सके। भले ही उस टाइम हम कांग्रेस में थे, हम नए शोर छेड़ते थे, लेकिन उनमें कुछ था नहीं। आखिर हार के हमने इनको ज्वाइन कर लिया। जब इनके खिलाफ कोई बात मिलनी नहीं, कब तक लड़ेंगे? हम भाजपा में हैं, भाजपा के साथ हैं और तन मन धन से। दिन भर काफी गर्मी थी, जैसे खट्टर जी आए तूफान भी आ गया आपके यहाँ। तो तूफान तो नहीं आया, तूफान होता है टैंक टूट के, अच्छी बात है, मौसम ठंडा हो गया। लेकिन हम दुआ करेंगे कि बरसात ना आए। जिम्मेदारों की सारी फसलें खेतों में हैं, तो परमात्मा बरसात ना आए, ताकि 6 महीने की जो कमाई है उनका नुकसान ना हो। सिख समाज के लोग काफी संख्या में यहाँ पर थे, तो क्या कहेंगे सिख समाज के लोग? देखिए, जो किसी के घर है तो अपने बरादरी को बुलाते हैं। जब आपके यहाँ शादी है, सारे राजपूत ही होंगे वहाँ। तो अब लंबा समय बीजेपी में रहेंगे? नहीं, लंबा जाए कितना क्या, 70 का होगा, 75 का जीना 5 साल लंबा थोड़ी। 75 के बाद वो वैसे ही सेल खत्म हो जाते हैं, आदमी जीने के लायक थोड़ी रहता है। सरकार में आ गया तो सेल तेज हो जाएंगे। भी 75 में है। नहीं, चलो पता नहीं अब क्या भाग्य में क्या है, लेकिन जब तक हूँ चेयरमैन की चर्चाएं चल रही हैं। नहीं, मैं नहीं लूंगा कुछ, मैं सिर्फ सेवा ही करना चाहता हूँ। देंगे तो भी नहीं लेंगे। मैं कार्यकर्ताओं का काम करूंगा, जो जमीन से जुड़े लोग उनका काम करूंगा। करनाल के विकास के अगर मुद्दों में कोई बात रहेगी, जगमोहन लाल से बात करूंगा। अगर पार्लियामेंट की कोई बात आएगी तो मनोहर लाल जी से करूंगा। अगर इंद्री की बात आएगी, घरोंडे की जहाँ भी बात आएगी, सिख समाज को अगर दिक्कत आएगी। बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम समाज का ऐसा है जो इस वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट के बाद बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जो लाखों एकड़ जमीन देश की और वक्फ के अंदर उसको घोषित कर दिया गया वक्फ की जमीन। अब उसके तरीके भी अनाप शनाप तरीके थे। कोई भी ज़मीन जब दिखती थी इसका कोई वारिस नहीं है, या कहीं डिस्प्यूट में है, या कोई भी अनपढ़ आदमी है, ऐसी बहुत ज़मीनें निकल करके आ रही हैं जो वक्फ की ज़मीनें हो गई। बाद में लिटिगेशन की उसकी शिकायतें भी चल रही हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। और अमेंडमेंट के बाद अब किसी प्रकार का झगड़ा आगे वक्फ की ज़मीन में होगा नहीं, और पिछली जो ज़मीनें झगड़े में हैं उनका भी निपटारा ठीक से हो जाएगा। पहले तो वक्फ की कोई भी फैसले के ऊपर कोर्ट में अपील भी नहीं हो सकती थी। अब किसी भी वक्त के फैसले पर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाना चाहे तो कोर्ट में वो जा सकता है। और इस ज़मीन का उपयोग समाज के हित में हो, महिलाओं के हित में हो, बच्चों के हित में हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशन खुले, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुले, इस प्रकार का रास्ता भी साफ किया गया है। इस ज़मीन का जो
लाभांश होगा वो वक्फ के माध्यम से और कल्याणकारी योजनाओं में भी वो लगेगा। मुस्लिम समाज, खास करके गरीब समाज, ये बहुत पसंद है कि हमारे इस एक एसेट का इसका उपयोग हो सकेगा एक समाज के हित में। और ये संशोधन जो हुए हैं इससे बहुत बड़ा एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं हरियाणा, यमुनानगर और हिसार में क्या क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ मिलने जा रहे हैं हरियाणा को? 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद छोटे प्रोजेक्ट और भी हैं कई, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में हिसार के अंदर एयरपोर्ट का विधिवत उसका जो शुभारंभ है वो 14 अप्रैल को हो रहा है। उस दिन पहली फ्लाइट हिसार से अयोध्या ये चलेगी और उसके बाद आगे भी कौन कौन सी फ्लाइट चलेगी उसका आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है। छोटी बड़ी सब फ्लाइट्स है, खास करके दिल्ली जैसे एयरपोर्ट को जो कंजेशन होता है वहाँ से भी कुछ फ्लाइट्स डाइवर्ट करके यहाँ आएंगे, यहाँ से सीधी भी जो फ्लाइट्स हैं वो चलेंगी। हिसार का अपने आप में पहला एयरपोर्ट है जो केवल यानी स्टेट का, हरियाणा स्टेट का है। अदरवाइज एक दिल्ली के एयरपोर्ट को हमको सहयोग लेना पड़ता है, चंडीगढ़ हालांकि हरियाणा का उसमें हिस्सा है, फिर भी इंडिपेंडेंटली हरियाणा का ये पहला एयरपोर्ट है हिसार का। तो हम एक एयरपोर्ट का एक उद्घाटन होते देख रहे हैं। और इसी प्रकार से यमुनानगर के अंदर 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट उसका भी शिलान्यास होने जा रहा है। पहले से 600 मेगावाट के प्लांट वहाँ 2 लगे हुए हैं, नया एक 800 मेगावाट का चलेगा। तो हरियाणा की जो बिजली की सप्लाई है वो उसके अंदर और जो है अच्छी दुरुस्त हो जाएगी। करनाल में 16 नंबर वार्ड है, वहाँ पर एक फाटक के आगे दीवार लगा दी गई है, लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। 1947 से वो रास्ता था लेकिन अभी वो बंद कर दिया गया। ये मामला आपकी जानकारी में होगा? मेरी जानकारी में है, अभी मेरे डीसी साहब से बात हुई है कि उसको, क्योंकि प्राइवेट ज़मीन एक पड़ती है, प्राइवेट ज़मीन के लोगों से बातचीत करके उस ज़मीन पर रास्ता एक बार हो जाएगा तो उस फाटक को जो दीवार है उस दीवार को खोल दिया जाएगा। क्योंकि अभी वहाँ फसल भी हो गई है, उस फसल के लिए तुरंत खुलवाने की बात कही है। बाद में ज़मीन के जो मालिक हैं उनसे, और वो ज़मीन भी अब कारपोरेशन में आ गई है, गाँव की ज़मीन नहीं रही, तो कारपोरेशन की ज़मीन का उपयोग हम उस रास्ते के लिए करेंगे और फाटक जो खुलेगा। बिहार का चुनाव देश के अंदर जिस प्रकार का एक ट्रेंड बना है और आप देखते हैं कि एनडीए की सरकारें लगभग अपने आप को रिपीट कर रही हैं, कुछ प्रदेशों में नहीं भी आ रही हैं। तो जितने प्रदेशों में अब आगे सरकार यानी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इनकी एक सरकार जो बनने वाली है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव। एयरपोर्ट सर कब आ रहा है? लोग इंतजार कर रहे हैं, अब तो खट्टर साहब, मोदी साहब की नजदीकी है, एयरपोर्ट मिल जाए। कई चर्चाएं हैं, एयरपोर्ट का जमीन हमने कुछ यहाँ खरीदी है, फिर भी जमीन ज़्यादा नहीं है, तो एक छोटा एयरपोर्ट ही अभी है, लेकिन बड़े एयरपोर्ट की चर्चाएं हैं। लेकिन जब डिपार्टमेंट उसको क्लियर करेगा वो भी अभी डीपीआर उसका बन रहा है। बीजेपी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं सर? बीजेपी अध्यक्ष तो हर जगह बनती है, बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब जगह अध्यक्ष बनते हैं।